दोस्तों, आपने जरूर देखा होगा, किसी एक्सीडेंट या इमरजेंसी के वक्त लोग चिल्लाते हैं, जल्दी से 108 को फोन करो, या फिर प्रेगनेंसी केस है, 102 बुलाओ। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये दोनों नंबर आखिर किसने बनाए? और क्या ये सिस्टम सच में उतना सक्सेसफुल है, जितना हम मानते आए हैं? भारत में 108 और 102 सिस्टम की शुरुआत 2005-2006 के आसपास हुई थी। इसे सरकार ने पीपीपी मॉडल के तहत शुरू किया, यानी सरकार पैसा देगी और प्राइवेट कंपनी ऑपरेट करेगी। 108 को कहा गया इमरजेंसी रिस्पांस फॉर ऑल, एक्सीडेंट, हार्ट अटैक, स्ट्रोक सबके लिए। और 102 को बनाया गया मदर एंड चाइल्ड केयर ट्रांसपोर्ट, यानी सिर्फ गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं के लिए। देखने में यह मॉडल बहुत स्मार्ट लगा, लेकिन ग्राउंड पर पिक्चर थोड़ी अलग थी। 108 और 102 का पूरा मॉडल पीपीपी कहलाता है, लेकिन कई राज्यों में ये पब्लिक मनी प्राइवेट प्रॉफिट पार्टनरशिप बन गया। एग्जाम्पल के तौर पर कुछ स्टेट्स में ऑपरेटर्स को हर किलोमीटर के हिसाब से पेमेंट मिलता है, यानी जितनी ज़्यादा डिस्टेंस दिखाओ उतना ज़्यादा पेमेंट। अब सोचिए, जब पेमेंट मीटर के हिसाब से मिले तो सिस्टम की प्रायोरिटी क्या होगी, पेशेंट या किलोमीटर? ऐसे कई रिपोर्ट्स सामने आए हैं जहां एम्बुलेंस को जानबूझकर दूर घुमाया गया ताकि क्लेम ज़्यादा बने, और ये स्कैम किसी छोटे लेवल पर नहीं, सिस्टमैटिक लेवल पर चलता है। अब ये नहीं कि सब बुरा है। कई राज्यों में 108 सिस्टम ने वाकई लाखों लाइव्स बचाई हैं। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में रिस्पांस टाइम 12-15 मिनट तक कम हुआ। उत्तराखंड और हिमाचल जैसे कठिन इलाकों में यह सिस्टम जान बचाने का लाइफलाइन बना। लेकिन जहां मॉनिटरिंग कमजोर है, वहां करप्शन मजबूत है। एम्बुलेंस में ऑक्सीजन एम्प्टी, जीपीएस फेक और स्टाफ के ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स सिर्फ फाइल्स में मिलते हैं। तो सवाल यह नहीं है कि 108 काम कर रही है या नहीं। सवाल यह है कि 108 को कौन चला रहा है और कैसे चला रहा है। मैंने खुद देखा है, कई बार एम्बुलेंस की एक्चुअल ऑन रोड टाइम बहुत कम होता है, पर बिल बनता है पूरे महीने का। मंथली बिल जिस डेटा सोर्स पर बनता है, उसे क्रॉस चेक करने का ना सरकार के पास कोई टूल है, ना एक्सपर्ट मानव संसाधन। जो एजेंसी फील्ड में एम्बुलेंस ऑपरेट कर रही है, वही डेटा मैनिपुलेट करके बिल जनरेट कर दे। कोई ऑटोमेटेड सिस्टम नहीं है जो वेरीफाइड एंड ऑटोमेटेड सोर्स से हो। कई जगह स्टाफ के यूनिफॉर्म और इक्विपमेंट तक सरकार के पैसे से आते हैं, फिर भी उन्हें प्राइवेट एसेट बताया जाता है। और जब कोई आरटीआई डालता है तो जवाब आता है कॉन्फिडेंशियल अंडर पीपीपी अग्रीमेंट, यानी पब्लिक सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी की मौत कॉन्ट्रैक्ट की लाइंस में छुपी है। इन लूप होल्स का सीधा असर पेशेंट पर पड़ता है। डिले इन अराइवल, पुअर इक्विपमेंट और कभी-कभी रॉन्ग ट्रांसफर डिसीजंस। कई जगह रिफ्यूजल टू ट्रांसपोर्ट केसेस आए हैं क्योंकि टारगेट ऑलरेडी फुल था, यानी एम्बुलेंस ने टारगेट पूरा कर लिया था तो नए केस को मना कर दिया गया। सोचिए, सिस्टम जिसमें टारगेट शीट पेशेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाए, वो इमरजेंसी सर्विस नहीं, फाइल सर्विस कहलाती है। अब सवाल ये नहीं कि 108 और 102 काम करते हैं या नहीं। सवाल ये है, क्या ये सिस्टम अब भी पब्लिक सर्विस है या एक बिजनेस मॉडल बन गया है? जब पब्लिक मनी जाती है तो उसकी अकाउंटेबिलिटी भी पब्लिक के पास होनी चाहिए। लेकिन आज वो अकाउंटेबिलिटी कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट की दीवारों में कैद है। दोस्तों, 108 और 102 का कॉन्सेप्ट ब्रिलियंट था, लेकिन इंप्लीमेंटेशन ने उसे वीक बना दिया। अगर भारत को सच में एक स्ट्रॉन्ग इमरजेंसी नेटवर्क चाहिए तो हमें पीपीपी मॉडल नहीं, ट्रांसपेरेंट एंड ट्रेन्ड पीपल मॉडल चाहिए। सिस्टम तब तक सुधरेगा नहीं जब तक एम्बुलेंस ऑपरेटर को ड्राइवर नहीं बल्कि लाइफ सेवर माना जाएगा। तभी 108 और 102 सिर्फ नंबर नहीं, इंडियाज लाइफलाइन बन पाएंगे।